बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड में आपका स्वागत है। और बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड के अंदर आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बाइबल की भविष्यवाणियों से चर्चा करने जा रहे हैं। हम उसको समझने का प्रयास करने जा रहे हैं और वो विषय जो है वो ये है कि आज जब इजराइल और ईरान के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद उत्पन्न हो चुके हैं और अप्रैल के महीने के अंदर जब ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया था 300 से भी ज्यादा मिसाइलों और ड्रोन्स के द्वारा, उसके बाद पहली बार इतने ज्यादा विकट परिस्थितियां जो हैं वो इजराइल और ईरान के बीच में पहले कभी भी नहीं हुई जैसे कि आज हमको देखने को मिल रहा है। और ये सब कुछ आखिर क्या हो रहा है, बाइबल की भविष्यवाणियों के लिहाज से हम इस समय कहां पर खड़े हुए हैं, क्या होने जा रहा है, इस विषय के ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले इजराइल के द्वारा, हालांकि अनऑफिशियल रूप से ये बात बोली जा रही है क्योंकि इजरायली सरकार ने और ना ही इजरायली सेना ने इस बात का ऑफिशियली कोई बयान दिया है कि हमास का जो मुखिया था, हमास का जो चीफ था, उसको तेहरान यानी ईरान की राजधानी के अंदर मौत के घाट उतार दिया गया मिसाइल हमले के द्वारा या किसी बम विस्फोट के द्वारा। अभी तक ये बात जो है वो साफ नहीं हो पाई और यहां तक कि ईरान के जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं, सेना के विशेषज्ञ हैं, जांचकर्ता हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हमास के उस मुखिया को आखिर किस प्रकार से मारा गया, क्योंकि कोई भी ऐसा एविडेंस, पुख्ता प्रमाण उनको मिल ही नहीं रहा है। इस प्रकार से इजराइल ने हमास के चीफ की हत्या जो है वो तेहरान के अंदर की। और उसके बाद से ही, क्योंकि हमास चीफ जो था वो ईरान का मेहमान था और मेहमान की हत्या राजधानी के अंदर जब कर दी गई, आरोप इजराइल के ऊपर मढ़ा गया है और अब ईरान जो है वो बदले की आग के अंदर जल रहा है। और ईरान के जितने भी प्रॉक्सी संगठन हैं, चाहे वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो या फिर इराक के अंदर शिया के मिलिशिया हो या फिर हूती आतंकवादी हो जो कि यमन के अंदर हैं, और भी अलग अलग सीरिया के अंदर उसकी जो प्रॉक्सीज हैं, ये सब मिलकर ईरान के साथ इजराइल के ऊपर हमला करने की योजनाएं बना रहे हैं। इजराइल ने कहा है कि यदि ऐसा हुआ तो ईरान के अंदर इजराइल तबाही मचा करके रख देगा। अमेरिका ने भी ईरान को धमकी दी है कि ईरान ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास ना करे, लेकिन उसके बावजूद ईरान जो है उसने इस बात के बारे में संकेत दे दिए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ईरान जो है अपने प्रॉक्सी संगठनों के साथ मिलकर के, प्रॉक्सी देशों के साथ मिलकर के इजराइल के ऊपर हमला जरूर करेगा। तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, हम बीते कई सालों से ईरान इजराइल युद्ध की अटकलें जो है वो लगाते हुए आए हैं, लेकिन पहली बार हम समय के उस पड़ाव के ऊपर आकर के खड़े हो गए हैं जब हमको इजराइल ईरान युद्ध वास्तव में होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये होने जा रहा है। तो बाइबल की भविष्यवाणियां क्या इस विषय में कुछ बताती हैं, या बाइबल की भविष्यवाणियां इस विषय में कुछ प्रकाश डालती हैं, हम आज इस विषय को देखने और समझने जा रहे हैं। मैं कुछ भविष्यवाणियां आपके सामने पढ़ूंगा और उन भविष्यवाणियों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि हम अंत के दिनों के भी अंतिम समय में आ गए हैं और उसका प्रमाण यह है कि बाइबल की भविष्यवाणियां जो है वो अनफोल्ड होना शुरू हो चुकी हैं और हमारे सामने अनफोल्ड होकर के आती चली जा रही है। तो पहली भविष्यवाणी जिसको हम देखेंगे वो यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 38 अध्याय, उसके 5वें वचन के अंदर वो बात लिखी हुई। यहेजकेल के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी कराई थी। यहेजकेल क्या कहता है, इजराइल के ऊपर कुछ देश मिल करके हमला करेंगे और उन देशों के नाम यहेजकेल के द्वारा भविष्यवाणी के तौर पर लिखे गए हैं, जो कि यहेजकेल 38 अध्याय यानी इज़ेकिएल 38 के 5 में लिखे हुए हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है, और उनके संग फारस, कूश और पुत को जो सब के सब ढाल लिए और टोप लगाए होंगे। यहां पर कुछ देशों के नाम बताए गए हैं जो अंत के दिनों में इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए आएंगे, और ये बात हमने कई बार बीती अपडेट्स के अंदर देखी है। लेकिन यहां पर पहला नाम जो बताया गया है, जो देशों का गठबंधन इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए आएगा, पहला नाम बताया हुआ है फारस। और फारस जो है वो ईरान देश का प्राचीन नाम माना जाता है। आपको यह बात जानकर के हैरानी होगी कि 1935 तक यानी 1935 तक ईरान देश का नाम फारस ही, पर्शिया ही हुआ करता था, लेकिन 1935 में आकर के, क्योंकि ईरान के लोग अपने आप को प्योर आर्यन ब्लड का मानते हैं, इसलिए उस आर्यन नाम के ऊपर उन्होंने अपने देश का नाम ईरान रखा और वो 1935 से हुआ था। लेकिन 1935 तक ईरान देश को फारस नाम से ही जाना जाता था। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली ईरान को टारगेट करते हुए और उसको सेंट्रल पॉइंट बनाते हुए यहेजकेल जो है वो भविष्यवाणी लिख रहा था। यहां पर दूसरा नाम जो है वो कूश बताया गया है, और मैं पहले कई बार आपको यह बात बता चुका हूं कि कूश जो है, उसके लिए बाइबल स्कॉलर्स मानते हैं कि कूश जो है वो इथियोपिया देश को बाइबल के जमाने के अंदर कहा जाता था। लेकिन हम इतिहास का अध्ययन जब करते हैं तो इस बात को हम पाते हैं कि कूश जो है वो दो भागों के अंदर बटा हुआ था, वेस्टर्न कूश और ईस्टर्न कूश। और जो ईस्टर्न कूश हुआ करता था वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक, वहां पर कूशी जाति के लोग जो हैं वो रहा करते थे। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आज भी अफगानिस्तान के अंदर एक पहाड़ी श्रृंखला है जिसको हिंदू कुश की पहाड़ी श्रृंखला जो है, हिंदू कुश की पहाड़ी श्रृंखला उसको कहा जाता है। तो कूशी जाति के लोग रहा करते थे अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर कूश के बारे में जब भविष्यवाणी की गई है तो पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर के बार बार इस बात को बोल चुका है, और ना केवल पाकिस्तान लेकिन तालिबान भी इस बात को बोल चुका है। तालिबान का भी यह कहना है कि वो इजराइल के ऊपर हमला करके जो पैलेस्टीनियंस हैं उनका बदला लेना चाहता है। और यहां पर पिन पॉइंट करके यहेजकेल ने इस बात को लिखा है
कि कूश जो है, कूशी जाति के लोग जो हैं वो भी इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए आएंगे। किसके साथ आएंगे? फारस यानी ईरान के साथ मिलकर के इजराइल पर हमला करने के लिए आएंगे। उसके बाद यहां पर एक और नाम जो लिखा हुआ है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहां पर जो नाम लिखा है वो है पूत, यानी पूत देश के लोग भी इजराइल के ऊपर एक गठबंधन बना करके हमला करने के लिए आएंगे। बाइबल स्कॉलर्स इस बात को मानते हैं कि पूत जो है वो लीबिया का नाम पुराने समय में हुआ करता था, लेकिन बाइबल के अंदर लीबिया को लूबी या लूब के नाम से संबोधित किया गया है, लेकिन यहां पे पूत नाम आया है। और इसीलिए बाइबल कमेंट्रीज और बाइबल डिक्शनरीज, बाइबल एटलस इस बात को बताते हैं कि ये पूत जो है ये एंशिएंट सिटी ऑफ टायर हुआ करता था, यानी कि सोर नाम का जो नगर हुआ करता था उसको पूत के नाम से बाइबल के जमाने में जाना जाता था। और आज हमारे समय में ये पूत जो है, ये सोर जो है, ये टायर जो है, ये लेबनान के नाम से जाना जाता है। और आज इजराइल की जो सबसे खास लड़ाई है नॉर्थ के अंदर, वो लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला संगठन है उसके साथ ही चल रही है, जो कि ईरान का प्रॉक्सी ग्रुप है। और हिजबुल्ला जो है वो मिडिल ईस्ट के आतंकवादियों में सबसे ज्यादा ताकतवर संगठन जो है वो माना जाता है। तो हम यहां पर क्या देखते हैं, पिन पॉइंट करके यहेजकेल जो था उसने यहां पर कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें लिखी थी। उसने देशों के गठबंधन के बारे में बताया था, उसने ईरान का नाम लिया था, उसने पाकिस्तान अफगानिस्तान का नाम लिया था। और यहां पर ये कूश नाम जो है, इसके विषय में एक बड़ी रोचक बात जो है वो भी मैंने बीते समय देखी कि यमन के जो हुती संगठन के जो लोग हैं वो भी इजराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं। और यमन जहां पे अरेबियन पेनिनसुला में जिस लोकेशन के ऊपर पाया जाता है उसके बिल्कुल पास में, उसके बिल्कुल दक्षिण में, साउथ में, उससे बिल्कुल लगभग जुड़ा हुआ देश जो है वो इथोपिया है, यानी कि कूश देश है। बाइबल के जमाने में उसको कूश कहा जाता था। तो यहां पर कूश का अर्थ जो है, जो ईस्टर्न कूश है उसका अर्थ तो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक होता है, लेकिन हम यमन है उसको भी इस कैटेगरी के अंदर अगर डालना चाहें तो हम उसको डाल करके देख सकते हैं। यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली यहां पर यहेजकेल जो है वो हमारे समय का जो पूरा सिनेरियो है उसको लिख रहा था, जो कि आज से पहले हम उसको कभी इस प्रकार से नहीं समझ पाए। तो यहां पर एक देशों के गठबंधन के बारे में बताया हुआ है जो मिल करके इजराइल के ऊपर हमला करेंगे। और आज बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है। वो सारे देश जो हैं, वो सारे संगठन जो हैं वो मिलकर के इजराइल पर हमला करने की योजना बना चुके हैं। और हो सकता है इस वीडियो के रिलीज होने से पहले ही वो हमला हो जाए, इस बात की भी कोई गारंटी जो है वो नहीं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहां पर एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई हुई है यहेजकेल 38:6 में। और यहेजकेल 38:6 में लिखा है, और गोमेर और उसके सारे दलों को और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों के तोगर्मा के घराने को और उसके सारे दलों को निकालूंगा, तेरे संग बहुत से देशों के लोग होंगे। यहां पर दो देशों के नाम और बताए गए हैं, दो प्रजातियों के या दो जातियों के नाम और बताए गए हैं। पहला नाम यहेजकेल ने गोमेर बताया है। और अगर आप बाइबल कमेंट्रीज को, बाइबल इंसाइक्लोपीडियाज को पढ़ें तो आपको यह बात पता चलेगी कि गोमेर जो है वो ईरान का जो उत्तरी भाग के अंदर जो जाति रहा करती थी उसको गोमेर के नाम से बाइबल के जमाने में जाना जाता था। यानी यहां पर ईरान देश की ही बात की जा रही है, जिस प्रकार से यिर्मयाह ने भविष्यवाणी करी थी एलाम के विषय में। और वो एलाम जो है वो ईरान का ही वेस्टर्न पार्ट जो है वो माना जाता है, बाइबल के जमाने में हुआ करता था। उसी प्रकार से यहां पर यहेजकेल जो है उसने गोमेर को अलग करके संबोधित किया है, क्योंकि गोमेर जो है वो ईरान का ही नदन पार्ट जो है, या नदन ईरान जो है, या ईरान के नॉर्थ के अंदर जो जातियां रहा करती थी उनको यहां पर संबोधित किया गया है। यानी कि पूरा ईरान देश एकजुट होकर के आएगा, यहां पर यह भविष्यवाणी लिखी हुई। और इसके बाद तोगर्मा के घराने की बात जो की गई है, मैं कई बार यह बात आपको बता चुका हूं कि तुर्की देश को बाइबल के जमाने में तोगर्मा के नाम से जाना जाता था। और आज आप देख सकते हैं तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं एर्दोआन, तुर्की के राष्ट्रपति के द्वारा यह बात बोली जा चुकी है अपने बयान में कुछ ही दिन पहले कि हम अपनी सेना लेकर के इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए उतर सकते हैं गाजा में, यह बात बोली गई है। और अक्सर बाइबल के जो स्कॉलर्स हैं उनको ये बात हमेशा खटकती थी कि अमेरिका की सरपरस्ती के अंदर जो संगठन है नाटो, तुर्की जो है वो नाटो का मेंबर है, और कैसे अमेरिका के होते हुए नाटो का कोई मेंबर इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए चला जाए, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन आज तस्वीर जो है, धुंधली तस्वीर जो है वो साफ होती चली जा रही है, जिसमें हमको दिखाई दे रहा है कि तुर्की जो है वो इस बात को बोल चुका है कि वो समय आ जाएगा तो हम इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए अपनी सेनाओं को गाजा के अंदर उतार देंगे और हम सक्षम हैं ऐसा करने के लिए। राष्ट्रपति एर्दोआन जो है उन्होंने इस बात को पहले ही, कुछ दिन पहले ही बोल दिया है। तो हम क्या देखते हैं, हम इस बात को देखते हैं कि यहेजकेल ने एक पूरा सिनेरियो बताया था, देशों के संगठन के बारे में बताया था कि कौन से देश मिल करके इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए आएंगे, और वो गठबंधन आज तैयार हो चुका है। यहां तक कि तुर्की के राष्ट्रपति ने ईरान के राष्ट्रपति को फोन करके अभी कुछ दिनों पहले इस बात को भी कहा है कि तुर्की और ईरान को मिलकर के इजराइल के ऊपर हमला करना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया है। आप समझ सकते हैं कि एक बाइबल की भविष्यवाणियों के विद्यार्थी जो है, स्टूडेंट्स जो हैं, जब वो इन सब बातों को सुनेंगे तो हमको कोई हैरानी नहीं होगी कि तुर्की और ईरान जो है वो मिलकर के इजराइल पर हमला करने की योजनाएं जो हैं वो बना रहे हैं, क्योंकि यहेजकेल ने पहले से ही इस बात को लिखा हुआ। दूसरी ओर यहेजकेल उसका 38 अध्याय यानी इज़ेकिएल 38 के 2 में एक और भविष्यवाणी लिखी हुई है, वहां पर भी कुछ देशों के बारे में बताया हुआ है।
यहां पर लिखा है, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश मेशेक और तूबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। अब यहां पे मागोग देश की बात की गई है कि मागोग देश भी इन सारे देशों के साथ मिलकर के इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए आएगा। कई सारे लोग इस बात को कहते हैं कि रूस जो है उसके बारे में यहेजकेल ने नहीं लिखा, जबकि यहां पर जो रोश मेशेक और तूबल के बारे में लिखा हुआ है, मैं कई बार इस बात को बता चुका हूं कि रोश यानी रूस, मेशेक यानी मॉस्को और तूबल यानी टॉबलॉस्क के बारे में, जो कि रूस का मुख्य नगर है, उसके बारे में यहां पर भविष्यवाणी दी हुई। लेकिन कई सारे लोग इस बात को कहते हैं कि यहां पर रूस के बारे में नहीं, लेकिन तुर्की के बारे में भविष्यवाणी की गई है और तुर्की को ही रोश मेशेक और तूबल कहकर के संबोधित किया गया है। यदि हम उसकी बात मान भी लेते हैं और उन लोगों को सही भी ठहरा देते हैं, तो भी यहां पर एक देश के बारे में बताया है, और उस देश के बारे में जब हम जानते हैं तब हमको पता चलता है कि रूस जरूर से ईरान, तुर्की और लेबनान, सीरिया, इन सब के साथ मिलकर के इजराइल पर हमला करने आएगा ही आएगा। यहां पर मागोग देश की बात की गई है। बाइबल के जमाने में मागोग देश क्या हुआ करता था वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक अरबी स्कॉलर हुए थे, ट्रैवलर भी थे, उनका नाम था इब्न बतूता। और इब्न बतूता जो थे, उन्होंने अपनी किताबों के अंदर लिखा है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के लिए। उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है, चाइना की जो प्राचीन दीवार है, इब्न बतूता ने अपने लेखों के अंदर उस दीवार को ग्रेट वॉल ऑफ मागोग कहकर के संबोधित किया। यानी कि चाइना की दीवार जो है उसको ग्रेट वॉल ऑफ मेगोग यानी मागोग की दीवार कहकर के उन्होंने संबोधित किया था। और जितने भी अरेबियन स्कॉलर्स हैं, वो अपने लेखों के अंदर, अपने इतिहास की किताबों के अंदर उन्होंने हमेशा चीन और उसके आसपास का जो क्षेत्र रहा है उसको मागोग कहकर के ही संबोधित किया है, लिखा है। कोई भी जाकर के अरेबियन स्कॉलर्स की किताबें आज भी पढ़ सकता है और उसके अंदर ये फैक्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाए। दूसरी ओर यहूदी रब्बी जो है वो प्राचीन काल से ही इस बात को बताते हुए आए हैं कि मागोग देश के अंदर कौन कौन से क्षेत्र सम्मिलित हुआ करते थे। यहूदी रब्बी बताते हैं कि मागोग देश के टेरिटरी में उसके क्षेत्र के अंदर रूस आया करता था, मंगोलिया आया करता था, चीन आया करता था और कोरिया आया करता था। ये मागोग देश की सीमाएं हुआ करती थी। मागोग क्षेत्र के अंदर, मागोग देश के अंदर ये सारे देश प्राचीन समय में बाइबल के जमाने में आया करते थे। और जब यहेजकेल ने इस बात को लिखा कि मागोग देश का गोग जो है वो आएगा, पूरी सेना लेकर के आएगा, तो वो रूस के बारे में, चीन के बारे में, मंगोलिया के बारे में और कोरिया के बारे में, कोरिया को भी हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, नॉर्थ कोरिया के बारे में यहां पर यहेजकेल जो था वो भविष्यवाणी कर रहा था। नॉर्थ कोरिया जो है वो भी पहले ही इस बात को बोल चुका है कि अगर इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो नॉर्थ कोरिया भी इस युद्ध के अंदर कूद जाएगा। चीन का पूरा समर्थन जो है वो ईरान को मिला हुआ है, रूस का पूरा समर्थन जो है ईरान को मिला हुआ है। यहां तक कि रूस ने अपने मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल सब कुछ ईरान के अंदर लगा रखे हैं, ताकि अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर के ईरान के ऊपर हमला करते हैं तो रूस बीच में आएगा ही आएगा, चीन बीच में आएगा ही आएगा और नॉर्थ कोरिया बीच में आएगा ही आएगा। एक और बड़ी रोचक बात मैं आपको बताऊं, 1994 में एक यहूदी रब्बी हुए थे जिनका नाम था रब्बी लेवी सादिया नेहमानी। और रब्बी लेवी सादिया नेहमानी जो थे, उन्होंने 1994 में जब वो प्रवचन कर रहे थे आराधनालय में सिनेगॉग के अंदर, तो उन्होंने वहां पर एक भविष्यवाणी करी थी। और वो भविष्यवाणी उन्होंने क्या करी थी, रब्बी लेवी सादिया नेहमानी ने कहा था कि बेबीलोन को भूल जाओ, फारस को भूल जाओ, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं इजराइल पर हमला करने के लिए कोरिया जो है वो आएगा ही आएगा, नॉर्थ कोरिया जो है वो आएगा ही आएगा। ये बात जो है 1994 में एक रब्बी के द्वारा पहले ही भविष्यवाणी के तौर पर बता दी गई थी, जिस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि नॉर्थ कोरिया कभी इतना ताकतवर हो सकता है, एक परमाणु शक्ति जो है वो बन सकता है। तो हमको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे युग का इतिहास यहेजकेल ने आज से हजारों साल पहले ही अपनी पुस्तक के 38वें अध्याय के अंदर लिख दिया था। और यहां पर जिस गोग के बारे में बताया हुआ है कि गोग की लीडरशिप के अंदर ये सारे देश जो है इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और उसके ऊपर हमला करेंगे, उसके ऊपर हमला करने के लिए आएंगे। ये गोग जो है उसको यहूदी रब्बी एक दुष्ट आत्मा मानते हैं, एक डीमन मानते हैं जो इजराइल के खिलाफ काम करता है। और स्पेसिफिकली यहूदी रब्बी इस गोग की पहचान बलियाल दुष्ट आत्मा के रूप में देते हैं कि वो बलियाल ही है जो गोग के रूप में इन सारे देशों को भड़का करके, उकसा करके और उसको इजराइल के खिलाफ लेकर के आएगा। डेड सी स्क्रॉल्स जो कि 1947 और 1948 में मिले थे इजराइल के डेड सी के पास, जो कुमरान की गुफाएं हैं, वहां पर उन स्क्रॉल्स के अंदर एक और स्क्रॉल मिला था। बाइबल के जो मूल पांडुलिपियां हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, उसके अलावा उसको वॉर स्क्रॉल्स के नाम से जाना जाता है। और वॉर स्क्रॉल के अंदर ये भविष्यवाणी 2000 साल पहले यहूदी लोगों ने लिखी थी, एसीन समुदाय के लोगों ने लिखी थी, जो कि यहूदी ही हुआ करते थे। उन्होंने इस भविष्यवाणी को लिखा था कि अंत के दिनों में मेसोपोटामिया और फारस और जितने भी इश्माइली लोग हैं, यानी अरब कंट्रीज के जितने भी लोग हैं, उनको बलियाल नाम का दुष्ट आत्मा जो है वो भड़का करके और उकसा करके इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए लेकर के आएगा। और यहां पर भी हम देखते हैं कि यहेजकेल जो है उसने गोग नाम के एक व्यक्ति के बारे में बताया कि गोग की लीडरशिप के अंदर ये सारे देश जो है इजराइल पर हमला करने के लिए आएंगे। यहूदी रब्बी इस गोग की पहचान बलियाल के रूप में करते हैं कि वो एक दुष्ट आत्मा है जो इनको भड़का करके और उकसा करके इजराइल के खिलाफ लेकर के आएगी।
पूरी तरह से उनको नफरत की आग में ये जला देगी। यहां पर ये बात जो है वो यहेजकेल की भविष्यवाणी में भी लिखी हुई है। लेकिन आज आप जब अखबार पढ़ते हैं, आप जब सोशल मीडिया चलाते हैं, तो इजराइल के नॉर्थ के अंदर एक युद्ध चल रहा है, जो कि हिजबुल्लाह यानी लेबनान के साथ इजराइल का युद्ध जो है वो लगभग शुरू हो चुका है। एक दूसरे के ऊपर मिसाइल हमले, एयर स्ट्राइक जो है वो चल रही है, जिसको वॉर इन द नॉर्थ के नाम से संबोधित किया जा रहा है। यानी इजराइल के नॉर्थ के अंदर, उत्तर के अंदर लड़ाई जो है वो चल रही है। और ये बात भी यहेजकेल के द्वारा पहले से ही लिखी गई थी। यहेजकेल उसका 38 अध्याय उसका 15वां वचन पहले आपके सामने पढ़ रहा हूं, फिर एक और वचन आपके सामने पढ़। तो यहेजकेल 38:15, इज़ीकेल 38:15 के अंदर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर कहता है, मागोग देश का जो गोग है, वो दुष्ट आत्मा जो है, जो कि रशिया, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यमन और लेबनान और सीरिया और इराक के लोगों को, जो कि अलग अलग देशों के लोग हैं, इनको जब लेकर के आएगा, भड़का करके लेकर के आएगा, लड़ने के लिए इजराइल पर लेकर के आएगा, तो स्पेसिफिक लोकेशन बताई है यहेजकेल के द्वारा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? तो उत्तर दिशा के दूर दूर स्थानों से आएगा और तू और तेरे साथ बहुत सी जातियों के लोग, वे सब के सब घोड़ों पर चढ़े हुए होंगे, अर्थात एक बड़ी भीड़ और बलवंत सेना। यहां पर स्पेसिफिकली उत्तर दिशा के बारे में, नॉर्थ के बारे में, इजराइल के नॉर्थ के बारे में बताया हुआ है कि सारी लड़ाई जो है वो नॉर्थ से ही हो जाएगी। सारी लड़ाई का केंद्र बिंदु इजराइल के नॉर्थ में चला जाएगा। और हम देखते हैं कि आज बिल्कुल वैसा ही होता चला जा रहा है। इजराइल का विवाद सीरिया के साथ चल रहा है, इजराइल के नॉर्थ में। इजराइल का विवाद हिजबुल्लाह लेबनान के साथ चल रहा है, इजराइल के नॉर्थ में। रूस की सेनाएं सीरिया के दक्षिण के अंदर उतरी हुई हैं। सीरिया का दक्षिण इजराइल का नॉर्थ होता है। पहले से ही रूस वहां पर पहुंच चुका है, अपनी सेनाएं उसने उतार रखी हैं। और यहां पर इसी बात को यहेजकेल के द्वारा भी पिन पॉइंट करके स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बताया है कि ये सारे देश हमला करने कहां से आएंगे? ये उत्तर दिशा से आएंगे। एक और वचन हम पढ़ लेते हैं, यहेजकेल 39:2, 39:2 में क्या लिखा हुआ है? मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और इजराइल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। यहां पर इस बात को बताया हुआ है कि उत्तर दिशा से ही यह हमला करने के लिए इजराइल के ऊपर आएंगे। यानी कि लेबनान के अंदर जो हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का युद्ध चल रहा है, यहां पर कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। कुछ बहुत बड़ा युद्ध की आहट तो हमको सुनाई दे रही है, चाहे ये आज हो, चाहे ये कल हो, चाहे ये 1 महीने बाद हो, चाहे ये 6 महीने बाद हो। लेकिन जब भी होगा तो वो इजराइल के नॉर्थ के अंदर ही ये सब कुछ घटनाक्रम घटित होगा। उसके बाद यहां पर बताया है कि परमेश्वर, यहेजकेल 39 के अंदर बताया कि परमेश्वर इजराइल की रक्षा करेगा, उसको बचाएगा। और जितनी भी सेनाएं आ रही होंगी उस दुष्ट आत्मा गोग या बलियाल के नेतृत्व में, वो सारी की सारी सेनाएं जो हैं वो हारेंगी इजराइल के नॉर्थ में। और कहां पर हारेंगी कुछ जगह भी बताई हुई है। यहां पर यहेजकेल 39:5 के अंदर क्या लिखा है? यहेजकेल 39:5 के अंदर क्या लिखा है? तू खेत में गिरेगा क्योंकि मैंने ही ऐसा कहा है, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। इनकी हार कहां पर होगी? खेत के अंदर इनकी हार होगी। खेत में क्यों होगी? रणभूमि में क्यों नहीं होगी? पहाड़ों पर क्यों नहीं होगी? जबकि इजराइल के नॉर्थ में पहाड़ ही पहाड़ पाए जाते हैं। खेत में ही क्यों होगी? क्योंकि इजराइल का नॉर्थ जो है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल इलाका है और वहां पर खेत ही खेत जो हैं वो यहूदियों के पाए जाते हैं। तो स्पेसिफिकली बताया है उन खेतों तक दुश्मन की सेनाएं जो हैं वो पहुंच जाएंगी और वहीं पर ही उनको हराया जाएगा, वो वहीं पर ही हारेंगे। तो स्पेसिफिकली ये भविष्यवाणी जो है आज हमारी आंखों के सामने अनफोल्ड होना शुरू हो गई है। जो इतिहास में कभी नहीं हुआ वो आज हमारे समय में हमको देखने को मिल रहा है। तो बाइबल प्रोफेसीज रिवील्ड के अंदर आज जो इजराइल ईरान का सिनेरियो बना हुआ है, इसको कुछ हद तक मैंने खोलने का प्रयास किया है। अभी भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो हमारे सामने खुले नहीं हैं, लेकिन यदि वास्तव में वो समय आ गया है कि यहेजकेल 38 और 39 अध्याय के अंदर लिखी हुई भविष्यवाणियां अब पूरी होंगी, तो हम कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं जिसका हमने अनुमान तक नहीं लगाया है, जिसके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा। हम बाइबल की भविष्यवाणियों को अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देख लेंगे, यदि ये युद्ध जो है वो यही युद्ध है जो कि यहेजकेल के द्वारा बताया।